बच्चों प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उसका गुणनफल 504 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम बच्चों मान लेते हैं लेट पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 3। आखिर कैसे हुए बच्चों कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 3 है। अगर इसको हम पहली संख्या को x मानते हैं, दूसरी ये है माइनस, इधर आकर हो जाएगा प्लस, इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं x प्लस 3, तो इसलिए x प्लस 3 हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से बच्चों कह रहा है कि इनके गुणनफल 504 है, तो लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 3 504। इसको हम लोग बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x गुना x करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इससे प्लस गुने प्लस तो प्लस होता, 3 इंटू एक्स तो 3x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, 504 बराबर 0 एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हम 504 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि गुना करने पर एक्स स्क्वायर गुने माइनस 504 बराबर प्लस माइनस इंटू प्लस तो माइनस 504 एक्स स्क्वायर। बच्चों गुना करने पर माइनस 504 एक्स स्क्वायर पूर्णा चाहिए और जोड़ने पर प्लस 3x आनी चाहिए। हम 504 को बच्चों गुणनखंड कर लेते हैं। दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 7 तिया 21, तो हम बच्चों प्लस होगा 24x माइनस होगा 21x। 24 में से हम 21x को माइनस करेंगे तो प्लस 3x होगा, और गुना करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस 504 एक्स स्क्वायर पूर जाएगा बच्चों बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं दोनों बच्चों, x प्लस होगा 24 माइनस 21 कॉमन इसमें ले लेते हैं, तो यहाँ x माइनस माइनस प्लस, ये होगा 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x प्लस 24 टू x माइनस 21 बराबर 0, x प्लस 24 बराबर 0, x माइनस 21 बराबर 0। x ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 24, x माइनस इधर आएगा तो प्लस। इसके बाद संख्याएं ज्ञात करें। बच्चों लिखना है केस 1, तो पहली संख्या x का मान है बच्चों माइनस 24। दूसरी संख्या है x प्लस 3, x का मान आया माइनस 24 प्लस 3 माइनस 21। केस 2 बच्चों, तो पहली संख्या x का मान आया बच्चों 21। दूसरी संख्या आया है x प्लस 3, x का मान आया 21 प्लस 3 इज इक्वल टू 24। क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। बच्चों जब भी पूर्णांक की बात आए, क्रमागत पूर्णांक आए, क्रमागत मतलब होता है बच्चों लगातार, क्रमागत पूर्णांक आए बच्चों, तो क्रमागत पूर्णांक की बात आए तो पहले x मानेंगे, फिर x प्लस 1 मानेंगे, फिर x प्लस 2 मानेंगे, फिर x प्लस 3 मानेंगे। इस तरह बच्चों एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। अगर मान लो बच्चों कि क्रमागत की बात आई, तो अगर मान ले कि पहली पूर्णांक, अगर बच्चों माना जाए पहली पूर्णांक, अगर पहली पूर्णांक में x मान लेता हूँ, दूसरी पूर्णांक पूछे बच्चे तो एक जोड़ देंगे, एक बढ़ा देंगे तो x प्लस 1 होगा। फिर तीसरी पूर्णांक पूछा जाए बच्चों तो x प्लस 2 मान लेंगे। इसी तरह बच्चों पूछेगा कि
पहली सम पूर्णांक तो बच्चों हम x मान लेंगे। सम पूर्णांक पूछेगा तो बच्चों x मान लेंगे, या बच्चों हम लोग 2x मान लेंगे। या पूछेगा बच्चों दूसरी सम पूर्णांक तो बच्चों हम x+2 मान लेंगे या 2x+2 मान लेंगे। पूछेगा बच्चों तीसरी सम पूर्णांक में बच्चों x+ हम 4 मान लेंगे, जिसको हम 2x+4 भी मान सकते हैं। इसके बाद बच्चों आएगा विषम। तो पहली विषम पूर्णांक बच्चों हम x मानेंगे, या हम चाहें तो 2x मान सकते हैं, 2x+1। दूसरी विषम पूर्णांक बच्चों हम लोग मानेंगे 2x+1, x+2। यहाँ बच्चों हम 2x+3 मानेंगे। तीसरी विषम पूर्णांक x+4, बच्चों हम यहाँ पर 2x+5 मानेंगे, और में मान सकते हैं बच्चों। तो पहली विषम पूर्णांक x, दूसरी विषम पूर्णांक x+2, तीसरी विषम पूर्णांक x+4। बच्चों सम और विषम का सेम कंडीशन है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट है बच्चों। तो आप लोग आशा करते इस बात को समझ चुके हैं। तो बच्चों इसी रिलेटेड अगर लगातार सम पूर्णांक पूछा जाएगा तो x, दूसरी सम पूर्णांक x+1, तीसरी पूछा जाएगा x+2, चौथा पूछेगा x+4, इस तरह बढ़ते जाएंगे बच्चों। अगर पहली सम पूर्णांक पूछे तो x से मानो या 2x मान लो, तीसरी सम पूर्णांक पूछे तो x+2 या 2x+2 मानो, तीसरी सम पूर्णांक पूछा जाए x+4 या 2x+4 मान ले बच्चों। या पहली विषम पूर्णांक x मान ले बच्चों, दूसरी विषम पूर्णांक पूछे तो x+2, तीसरी पूछे विषम तो x+4। बच्चों सम विषम में ये सेम कंडीशन है, बट इधर डिफरेंट हो जाता है बच्चों। ये 2x है, 2x+2 सम और ये विषम के रूप में दिखना भी चाहिए। तो आगे हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 3 पर। क्वेश्चन कार्य 2, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। लेट पहली धनात्मक पूर्णांक x, दूसरी धनात्मक पूर्णांक x+1। उसके बाद बोले कि इनके वर्गों का योग 365 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला पूर्णांक x का वर्ग, योग मतलब जो दूसरी पूर्णांक x+1, इनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2a इंटू बी प्लस b² 1 का स्क्वायर बराबर 365। x² 1 और 1 2 हो जाएगा, 2x इंटू 1 2x हो जाएगा, प्लस 1 ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 365 बराबर 0। यह हो जाएगा 2x² प्लस 2x, 365 में से एक घटेगा माइनस होगा, 364 बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए, x² प्लस x माइनस बराबर 0। अगर ये इंटू में इधर आएगा बट्टे में तो 0 हो जाएगा, 0 में किसी संख्या डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0, या x² प्लस 14 13 का कॉम्बिनेशन 14 गुना 13।
ठीक है, तो यहाँ पे होगा बच्चों 14x माइनस 13x माइनस 182। गुणनखंड कर लीजिए बच्चों। इसमें x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 14 माइनस में 13 कॉमन है माइनस 13x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 ये दोनों समान में से एक बाहर कर लेते हैं कॉमन आउट, फिर ये बचेगा x और माइनस 13 बराबर का 0। x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा राइट साइड, ये प्लस माइनस है राइट साइड में जाएगा तो प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। केस वन तो पहली चूंकि धनात्मक लेना है ना, चूंकि संख्या धनात्मक है, क्योंकि संख्या धनात्मक है इसलिए x बराबर 13। पहली संख्या x बराबर 13। दूसरी संख्या नहीं बच्चों, यहाँ पूर्णांक है। तो x प्लस 1 13 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे कि दो संख्याओं का अंतर 4 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है तो संख्या ज्ञात करें। बच्चों अंतर कहे तो माइनस, योगफल कहे तो प्लस, और व्युत्क्रम कहे बच्चों 4 का अगर 4 का व्युत्क्रम पूछा तो 1/4, 3 का व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/3, अगर बच्चों x का व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/x, अगर बच्चों y का व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/y। अब कोशिश करेगी, आप बिल्कुल समझ चुके होंगे बच्चों, थैंक यू। तो हम लोग देख लेते हैं दो संख्याओं का अंतर। लेट मान लेते हैं, लेट पहली संख्या x, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 30। क्यों बच्चों? क्योंकि दो संख्याओं का अंतर 3 है। अगर ये पहली x है तो माइनस इधर आ क्या होगा प्लस, इसको मैं अरेंज करके लिखिए x प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके व्युत्क्रमों का योग अंतर, तो बच्चों ये x का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों 1/x, इसका अंतर है, अंतर मतलब माइनस, फिर x प्लस 3 का व्युत्क्रम 1/x प्लस 3 का अंतर कितना है 4/21। तो हम इसको बच्चों सोल्यूशन कर लेते, कैल्शियम ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 3 आएगा, इसे डिवाइड करेंगे कैंसिल, बचे x इंटू 1 करेंगे तो x होगा माइनस, फिर इससे बच्चों डिवाइड करेंगे कैंसिल होगा, फिर 1 इंटू एक्स प्लस 3 x प्लस 3 होगा, फिर ये माइनस प्लस कैंसिल होगा बच्चों 4/21 होगा। ओ सॉरी बच्चों यहाँ पे 4 था, 4 ठीक है, ये बच्चों 4 होगा। तो अब बचा 4 इंटू इससे मल्टीप्लाई x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अब 4 इंटू एक्स तो 4x होगा, 4/21, 4 1 जब 4 1, जब दोनों साइड इक्वल हो साइन सेम हो तो काट सकते हैं बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 21, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोना कोनी। अब इसको इधर ला देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस इधर आएगा तो माइनस 0। अब बच्चों कोशिश करेंगे आप लोग हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका 1 और 2 दोनों सेम है, इसलिए बच्चों मैं 5 का 1 नंबर बता रहा हूँ, 2 आप लोग खुद बना लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल इजी है। तो बोल रहा है सर बच्चों की दो संख्याओं का योग 18 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो मान लीजिए बच्चों लेट पहली संख्या x, दूसरी संख्या
बच्चों योग 18 है तो 18 माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि दो संख्याओं का योग अगर 18 है तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी प्लस है, इधर आएगा तो बच्चों माइनस, इसलिए 18 माइनस क्या हो जाएगा x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कह रहा है उसके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। बच्चों x का व्युत्क्रम आप लोग को बताया गया था 1/x, योग मतलब जोड़, फिर 18 माइनस एक्स का व्युत्क्रम 1/18 माइनस एक्स बराबर है 1/4। व्युत्क्रमों का योग है इतना बच्चों। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, x इंटू 18 माइनस एक्स का एलसीएम तो x इंटू 18 माइनस एक्स। इसे बच्चों डिवाइड करेंगे, कैंसिल x, 1 गुना x करेंगे तो x होगा प्लस, इसे बच्चों डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल होगा तो 18 माइनस एक्स इंटू 1 तो हो जाएगा 18 माइनस एक्स अपॉन 1/4। तो देखेंगे बच्चों ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाता है। ऊपर में बच्चा 18, नीचे x इंटू 18 18x होगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर 1/4। कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर 18 चौकी 72। बच्चों इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0, माइनस कॉमन कर लेते बच्चों, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस इक्वल टू 0। बच्चों गुणनखंड करेंगे इससे शुरू और लास्ट, एक्स स्क्वायर गुने 72 तो 72x स्क्वायर। बच्चों गुना करने पर 72x स्क्वायर आनी चाहिए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 72x स्क्वायर, तो बच्चों गुना करने पर 72x स्क्वायर आनी चाहिए और घटाने पर माइनस 18x के बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग बच्चों इसको बना लेते हैं। तो बच्चों 12 और 6 का कॉम्बिनेशन बनता है 12 6 18 बरछा के 72, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और माइनस 12 और माइनस 12 6 18 हो जाएगा प्लस 72 बराबर 0। इसलिए x इंटू एक्स माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 6 तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 6। मतलब बच्चों दोनों समान में से एक बाहर, फिर ये x माइनस 6 बचते इसको लिख दो इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 12 और x बराबर बच्चों 6 होगा। इसमें केस 1 से चल लेंगे बच्चों और इसमें केस 2 से चल के आगे हल कर लेंगे। थैंक यू।